तो हम तो अपना शरीर त्याग चुके भगवान के लिए जी। इसलिए हम जंगल में भागते हैं, कहीं शेर भालू चीता बाघ मिल जाए और खा जाए। लेकिन भगवान की माया फैली हुई है, तो हम तो सोचते हैं कि जानवर हमें खा जाए, लेकिन जानवर हमें देखा तो पहले ही भाग दे। महाराज जी जब आके इसे पकड़ेगा तो चिल्लाना आप शुरू कर देंगे, जय श्री राम बोलेंगे। क्या रोएंगे गाएंगे? क्यों रोएंगे नहीं? नहीं दर्द नहीं होगा? नहीं जब मुंह भिड़ाएगा? नहीं नहीं, जय श्री राम बोलेंगे। यह चित्रकूट का जंगल है साहब। इस जंगल में जहां आपको शायद डर लग रहा होगा हमको देख करके घुसते हुए, इस तरह के घनघोर जंगल में संत महात्मा अनादिकाल से इसी तरह से कहीं एकांत जगह में कुटिया बना करके मानव के शोरगुल से दूर रह करके तपस्या करते हैं, भजन करते हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। रोज की भांति आज फिर हम लोग निकल पड़े हैं एक दिव्य संत महात्मा की खोज में। हम लोग दोस्तों पहले गए हैं नारायण दास बाबा की कुटिया पर। महाराज जी कुटिया पर अपने नहीं थे, वहाँ पे ताला लगा हुआ था। फिर रास्ते में हम लोगों ने कुछ लोगों से पूछा, जानने का प्रयास किया कि महाराज जी इस समय कहाँ पर हैं। तो लोगों ने बताया, देखें इधर ज़रा दिखाएं, यह लोग भी एक देवता ही हैं जो इसी जंगल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहीं पेड़ों पर, कहीं देखिए उधर देखें बैठे हैं। यह राम जी की फौज है, राम जी की सेना है, जो आज भी उस जंगल को, एक एक टहनियों को, एक एक पेड़ पौधों को पकड़ करके बैठे हुए हैं। हमें लगता है कि ये सब प्रभु श्री राम का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे भगवान, हमारे इष्ट, हमारे नारायण, हमारे ब्रह्म एक दिन फिर इस जंगल में इन्हीं पगडंडी रास्तों से चलते हुए फिर आकर के हम लोगों को दर्शन देंगे। तो दोस्तों हम लोग कुछ लोगों से जानने का प्रयास किए कि महाराज जी इस समय कहाँ हैं। तो लोगों ने बताया कि महाराज जी तो जंगल में अपनी एक कुटिया बना लिए हैं। हालांकि वैसे आम दिनों में तो दिन में वहीं पे रहते हैं टाटी घाट में, और रात में जंगल में चले जाते हैं। जैसा कि आप कई वीडियो में पीछे देखे होंगे कि महाराज जी रात में जाकर के जंगल में ही वास करते हैं, और कहते हैं कि हम नंग धिड़ंग इसीलिए रहते हैं जंगल में, रात को इसीलिए जाते हैं कि हमको कोई भी जंगली जानवर आकर के खा जाए। और कपड़े इसलिए नहीं पहनते हैं कि उसको हमको खाने में तकलीफ़ न उठानी पड़े, हमारे कपड़े न फाड़ने पड़े। तो दोस्तों ऐसे संत का दर्शन करने आज हम चल रहे हैं। लोगों ने बताया कि महाराज जी उसी घनघोर जंगल में गए हैं। कई बार महाराज जी के साथ मैं जंगल में जा चुका हूं। आज दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि गर्मी से पसीने कितने हो रहे हैं। तो हम लोग फिर उसी जंगल में, उसी रास्तों से, जिस रास्ते से महाराज जी हम लोगों को कई बार ले जा चुके हैं, उन्हीं रास्तों से बेखौफ निडर हो करके हम लोग पुनः चल रहे हैं महाराज जी की खोज में। आज देखेंगे और आप लोगों को हम दिखलाएंगे कि महाराज जी कुटिया अपनी कहाँ पे बनाए हैं, कहाँ पे रह कर के साधना करते हैं। और नारायण दास महाराज एक ऐसे बेखौफ महात्मा हैं जो अपनी बातों को निडर होकर के रखते हैं। चाहे किसी के बारे में बोलना हुआ,
या आध्यात्मिक चर्चा करनी हुई, या फिर इस जंगल में रात दिन कभी भी घूमना हुआ। इस जंगल में दोस्तों कहीं भी किसी भी समय जंगली जानवर बैठे हो सकते हैं। सतबीर जी, हमको ऐसा लग रहा है कि हम लोग रास्ता गलत जा रहे हैं, और ये दोनों धारा, और हमें लगता है रास्ता इधर से होना चाहिए। आइए। हाँ कोई बात नहीं, आप आगे चलते तब भी उसी तरह से होता। और दोस्तों एक चीज़ और है कि यहाँ अगर हम लोग रास्ता भूलते हैं तो रास्ता बताने वाला भी नहीं कोई मिलता है। एक बार आप यहाँ खड़ा होइए, यहाँ आइए और पूरा मूव करवा करके एक बार दिखाइए जंगल को। हाँ, हम कंफर्म हैं कि यही रास्ता होगा। एक बार घुमाइए, पूरा 360 मूव कीजिए। आइए। सतवीर जी, एक चीज़ और है कि महाराज जी अपना स्थान बदलते भी रहते हैं, अगर नहीं मिले तो शाम भी हो रही है। आवाज लगाएं क्या? एक काम करते हैं, एक लाठी ले लेते हैं। लाठी ठीक है ना साइज? आइए। दोस्तों देखिए, अरे इसमें गिर क्या रहा है? दोस्तों देखिए, मिल गई लाठी। क्या? वो भी बांस की मजबूत लाठी। हमको ना मारिएगा, आगे चलते रहिए। आपके लिए लाठी नहीं है, कोई लाठी का पात्र मिलेगा तब हो पाएगा। वाह वाह वाह, यही है वह जगह जहाँ एक बार महाराज जी हम लोगों को लाए थे। सतवीर जी, यहीं से देखिए, यहीं से जलधारा निकलती है। हाँ, ये देखिए, यहाँ से दोस्तों देखें ध्यान से, ये जो है देखें जलधारा यहाँ से निकल रही है तेज़ी से, और ये जो बनाया गया है यहाँ से निकल रही है बच के, है ना वहाँ पानी। यहीं पे महाराज जी ले आए थे। पानी पी लीजिए, थोड़ा सा नहीं, खूब पी लीजिए। हाँ, खूब पीजिए। और हम भी पसीने से भीग गए हैं अभी, हम भी थोड़ा जल ग्रहण करेंगे और हाथ मुंह धोएंगे। आप भी मुंह धो लीजिए। महाराज जी, महाराज जी, जय सिया राम। महाराज जी यहीं पे हैं। महाराज जी आपको ढूंढते ढूंढते हम लोग परेशान हो गए। आप तो मिल ही जाएंगे प्रभु। भाई साहब गमछा दीजिएगा। दोस्तों ये है जंगल का आनंद। और बहुत से लोग
प्रायः हमको फ़ोन करते हैं और कहते हैं भैया हमको भी ले चलिए जंगल में। अब आप बताइए, इतने आनंद के साथ कौन कैसे ले आए जंगल में? आप लोग तो सोचते होंगे कि ये एसी वाली बोगी मिल जाएगी, उसमें बैठते होंगे और सीधे लैंड कर जाते होंगे प्लेटफार्म पे। तो दोस्तों, इतनी कठिनाई के बाद कुटिया तक तो कोई आराम से हम लोग के साथ आ सकता है। उसके बाद इसका आनंद आराम से मिलेगा। जब तक गाड़ी में आएंगे तब तक तो लगेगा कि हाँ ठीक है, लेकिन गाड़ी से उतरने के बाद जो सीन होती है वह बहुत ही मेहनत की होती है और बहुत ख़तरनाक, बहुत दुर्गम, बहुत डरावनी और बहुत रिस्की होती है। ज़रा एक बार फिर दिखाइए, पूरा अच्छे से दिखाइए। और देखिए, यहाँ दिखाइए, महाराज जी यहाँ पे आसन लगा के बैठे हैं। महाराज जी अभी जल्दी है, आप भी आए हैं क्या यहाँ? क्योंकि आपको भी देख रहा हूँ पसीना पसीना है। और कुटिया कहाँ? आप, हम तो सुने हैं कि आपकी कुटिया जंगल में बनी है। कुटिया जो बनी हुई थी, तो कुटिया जो लकड़ी वालों ने काट ली थी, रखी लकड़ी। अच्छा, हाँ, उसने ये लकड़ी काट पीट के रख ली, ले जा रहा है। प्रभु जी बड़े कष्ट से आपके दर्शन हुए हैं। भगवान जी ले आते हैं। ये लकड़ी दिखा दो, ये कुटिया की लकड़ी रख ली, ये लकड़ी वाले ने काट पीट। कुटिया आपकी कहाँ थी? ये यहाँ बनी थी। यहाँ कुटिया बनाई थी? महाराज जी लगा दें आपको? हाँ लगा दो। ये बनी थी। हाँ, जो लकड़ी अभी काट के रख ली उसने, अच्छा, लकड़ी वाले ने। प्रभु ये आसन हम यहाँ पे लगा लें? हाँ लगा लो। बहुत बढ़िया बैठेंगे। भगवान, वहाँ पे लोगों ने बताया कि महाराज जी तो जंगल में गए हैं। हाँ, हम ये निकल नहीं आते बताया कि कब गए हैं। हमें लगा कि हम तो आए नहीं थे, हम निकले हमें और आप लगा आ कि गए। यहाँ पे आपकी कुटिया होगी, इसी नाते आप यहाँ होंगे। प्रभु अब इतनी टाइम जब आ जाते हैं तो पूरी रात यहीं पे रहते हैं? हाँ, इसके बाद नहीं जाते हैं? नहीं, शाम की टाइम जब यहाँ आ जाएंगे जी, तो सुबह यहाँ से निकलेंगे हम 3:30 पे, 4 बजे कुटिया पहुँच जाते हैं। फिर दिन भर कुटिया में रहते हैं? हाँ, 4 बजे स्नान करते हैं। दिन में लोगों को दर्शन देते हैं? हाँ, कभी 3 बजे, कभी 3:30 पे ऐसे निकलते हैं। प्रभु आखिर क्या लीला है कि आप ऐसे जंगल में क्यों चले आते हैं? भगवान ने नब्दा भक्ति में कहा है हम्म, कि मम भरोस, मम माने जो हम पे भरोसा करेगा जी वो हमारा है। तो हमें तो प्रभु पे भरोसा है, जी, चाहे जहाँ पड़े रहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। धन्य है प्रभु आप। तो उनके भरोसे आप यहाँ चले? हाँ, जो रामायण पढ़ते हैं जो लोग, तो नब्दा भक्ति में पढ़ते होंगे मम भरोस जी। लिखा है। तो क्या रात में कुटिया में बैठ के भजन नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वहाँ तो एक तरह से गांव हो गया। हाँ, भीड़ भाड़ हो। हाँ, संत महात्माओं की घनी बस्ती हो गई जी और रोशनी लग गई। रोशनी के जरिए वहाँ जानवर नहीं आते हैं। जी। हमें जानवर से प्रेम है। तो आप जानवर के नाते यहाँ आते हैं? हाँ, केवल बस यहाँ हमसे जानवर से मिलना होता है। और लोगों का जानवर से हालत खराब होता है। तो हमारा ही दोस्ती है जानवर से, वही तो मतलब मम भरोस। जी जब भगवान भरोसा करोगे तो जानवर भी सम्मान करेंगे। भक्त प्रहलाद का क्या हुआ? जी। हाथी सूंड से प्रणाम करके वापस हो गया था, मारने के लिए ढीला गया था, हिरण्यकश्यप ढीला था। तो भगवान की शक्तियां रूप रख के आती हैं जानवर का। जो कोई उन्हें सहन कर लेगा जी। वही तो भगवान का बन पाएगा। प्रभु आज के समय में लोगों के अंदर द्वेष, कुटिलता, घृणा, ये तमाम खट विकार भरते जा रहे हैं।
एक दूसरे से लोग जलन कर रहे हैं, ऐसा क्यों होता जा रहा है? जब भगवान राम त्रेता युग में आए, जी वाल्मीकि जी आश्रम में आए, तो वाल्मीकि जी से बोले प्रभु हमको रहने के लिए घर बताओ। जी तो वाल्मीकि जी बोले आपको घर बताना पड़ेगा, जी पहले आप हमें बताओ। जी प्रभु बोले क्या बताएं प्रभु, बताइए। बोले हमें ये बताओ कि आप कहाँ नहीं हो, वो स्थान ऐसा हमें दिखा दो कि जहाँ आप नहीं हो, जी तो हम आपको घर रहने के लिए बता देंगे। सो भगवान जी मुस्कुरा गए जी कि अब भेद खुल रहा है। जी क्यों? गोपनीय रूप से थे मानव रूप में, जी 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 अब भेद खुल रहा है। जी तो मुस्कुरा गए, उससे वाल्मीकि जी समझ गए जी कि प्रभु गोपनीय रूप से हैं, भेद नहीं खोलना चाहते हैं, इसलिए मुस्कुरा गए। जी बस सोई वाल्मीकि जी बोले अब हम घर बताते हैं। जी तो यही घर बताए जो आपने कहा है। जी द्वेष राग छोड़ दे बे जो उसके हृदय में आप रहिए। जी इसी तरह की काफी चीजें बताई जी कि जे इस तरह की नहीं होती, उनके आप हृदय में रहिए, ये घर है। जी। तो वाल्मीकि जी ने घर भगवान जी को पहले ही बता दिए। लेकिन प्रभु आज तो राग द्वेष बढ़ता जा रहा है, तो ये कलयुग की माया फिर है। प्रभु कहाँ वास करे के? प्रभु प्रभु कहते हैं कि निर्मल मन हमको चाहिए। हाँ, तो वो तो निष्कपट भाव रखने वालों के हृदय में वास करते हैं। तो निर्मल, लेकिन आज वह भाव कहाँ जा रहा है? लोग क्यों इतने कुटिल होते जा रहे हैं, इतने छल कपट क्यों भरते जा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? ये कलयुग की माया है। जी और भगवान के यहाँ जगह थोड़ी सी है, भगवान के चरणों में। जी तो भगवान कहते हैं करोड़ों जन्मों की तपस्या जिसकी होगी वह साधु बन के हमारा बनेगा। जी तो जिसकी पूर्व जन्म की तपस्याएं होती, वो छल द्वेष हर प्रकार से रहित होके, जी उसी का मतलब है त्यागी, अपना शरीर भी त्याग देवे, जी वही भगवान का है। तो हम तो अपना शरीर त्याग चुके भगवान के लिए, जी इसलिए हम जंगल में भागते हैं, कहीं शेर भालू चीता बाघ मिल जाए और खा जाए। लेकिन भगवान की माया फैली हुई है, तो हम तो सोचते हैं कि जानवर हमें खा जाए, लेकिन जानवर हमें देखा तो पहले ही भाग दे। महाराज जी जब आके ऐसे पकड़ेगा तो चिल्लाना आप शुरू कर देंगे। जय श्री राम बोलेंगे, क्या रोएंगे गाएंगे? क्यों रोएंगे? नहीं नहीं दर्द नहीं होगा नहीं जब मुंह भिड़ाएगा? नहीं नहीं, जय श्री राम बोलेंगे। हनुमान जी महाराज लंका की ओर जा रहे थे, जी तो सुरसा मिली। जी हनुमान जी महाराज समुद्र में जैसे थोड़ा पैर धोने के लिए घुसे, जी और सुरसा ने आन के पैर पकड़ लिए। जी तो बोली हम तो खाएंगे। जी तो हनुमान जी महाराज बोले खा लो। जी लेकिन भगवान पर भरोसा था, मम भरोस। जी तो आखिर में सुरसा हार गई। सुरसा ने मोबा दिया, अंदर भी चलेगा, खा लिया। जी वो हनुमान जी महाराज के साथ भगवान जी थे, वापस निकल के आ गए। प्रभु यह वात्सल्य प्रेम के नाते मैंने इस तरह से कहा है कि जब मुंह से पकड़ेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके तरफ तो वह नज़र उठा के देखेगा नहीं, वह अगर आएगा तो आपके पास बैठेगा। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है कि संत महात्मा जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में रहते हैं, उनके पास सांप भी आकर के बिस्तर पे सोते हैं, उनके पास भालू भी आते हैं, बाघ भी आते हैं, तेंदुआ भी आते हैं, कोई उनकी क्षति नहीं पहुंचाता। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो मैंने कहा ये तो मैं प्रभु से प्रेम बस हंसी उतना कर लिया, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका आकर के प्रभु कुछ वह अहित कर तो सके। उसका हमने आपको उत्तर भी तो दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल आपने सत्य कहा। वह कहीं हम लोग उनको न समझ सकें ये अलग बात है, लेकिन जो बेजुबान जानवर हैं वो हम लोगों से अधिक जानते हैं। हाँ, तो वो सब जानते हैं, वो अहित कर ही नहीं सकते प्रभु के भक्तों का। नारद जी की पूजा नहीं होती, हनुमान जी महाराज की पूजा होती है। जी नारद जी सतयुग के संत है, हनुमान जी महाराज त्रेता युग के संत हैं। जी तो नारद जी संत हैं, परीक्षा में फेल होते रहे बरहमेश, इसीलिए नारद जी की कहीं पूजा नहीं होती है, जी पूरा देश जानता है। और हनुमान जी महाराज
राजा बलि की तरह आगी में झुकते रहे कि राम काज कीने बिना मोए विश्राम कहाँ। जी, तो देख लो आज भगवान से पहले पूजा हो रही, पूजा होती है हनुमान जी। तो भक्त है, भक्त की पहले पूजा कराई भगवान ने। सब कहा कि हमसे बड़ा हमारा भक्त है। दोस्तों अब धीरे धीरे आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे दिन ढल रहा है उसी तरह से यहाँ पे जंगल में अभी पूरा दिन है, लेकिन यहाँ लग रहा है कि अब अंधेरा होगा। और हम लोग पूरा पसीने से भीग चुके हैं, पूरा कपड़ा भीग चुका है अब। और हमारे प्रभु तो प्रभु ही हैं, इन्हें तो आनंद है इसी जंगल में। प्रभु अगर अंधेरा हो जाएगा तो हम लोग कैसे निकलेंगे? आप ले चलेंगे? हम तो हैं, ले चलेंगे, पहुँचाएंगे बाहर तक? जिम्मेदारी तो हमारी है। नहीं तो हम लोग भी यहीं रह जाएंगे। यहाँ रहो, कोई दिक्कत नहीं। अगर जंगल का आनंद लेना है तो आज यहीं रहो, भजन करेंगे, हम जंगल का आनंद लवाएंगे, कुछ दिक्कत कहीं नहीं आएगी। जी नहीं, दिक्कत तो बिल्कुल नहीं आएगी। जब आप हैं तो फिर दिक्कत कैसे है? दोस्तों इस तरह के संत हैं हमारे नारायण दास बाबा। अब इसी जंगल में पूरी रात गुजारेंगे, जंगली जानवरों के साथ, हिंसक पशुओं के साथ, डरावने जीवों के साथ महाराज जी अपनी पूरी रात गुजारेंगे। यहीं पे तपस्या करेंगे, साधना करेंगे। अब जो रात को करते होंगे वो तो हमें नहीं बताएंगे। नहीं रुक जाओ। देखिए देशवासियों, भगवान के भक्त, हमने यहाँ पे कुटिया बनवाई थी। यहाँ पे हम रह पाए केवल 22 दिन, और यहाँ पे जंगल में अग्नि लगना थी, तो यहाँ से हमारे कम्बल 2 चोरी हो गए। कुटिया पे जो हम पन्नी डालें तो वो किसी ने पन्नी हटा दी, कम्बल चोरी कर ले गया। तो हम तो ये मानेंगे कि भगवान जी कर ले गए हमारी चोरी और पन्नी हटा गए। क्यों हटा गए? कि यहाँ जंगल में आग लगना थी, हमें हटाना था भगवान जी को। तो यहाँ हम आए इसी समय, तो देखें दृश्य, हमारी पन्नी गायब, कमरा गायब। जी। तो फिर एक जगह हमने इधर ये भी हमको लगता है आग से ही पत्तियां हाँ जली सब हुई हैं। जला है, जो अग्नि के पड़े जले दोस्तों जी ये सब। कोई नई बात नहीं है। चित्रकूट के जंगल में संतों के साथ ऐसा होता है। जहाँ भी एकांत में संत महात्मा तपस्या करना चाहते हैं, कुटिया बनाते हैं, तो चोरियाँ हो जाती हैं, जला दी जाती हैं। महाराज जी लोगों को वहाँ से हटाने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ से अब उद्देश्य क्या होता है वो तो करने वाले ही जानते हैं। तो यहाँ से जब हमने देखा कि कमरा नहीं, पन्नी नहीं, तो हमने फिर ये स्थान छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया कि इस पे ऊपर बंदर बैठते हैं, वो रात भर हंगते मूतते हैं, इसके लिए पन्नी डाले थे। तो फिर एक नाले में सिला पड़ी 6 फुट की, वो सिला हमारी देखी हुई थी। तो हम फिर यहाँ से उस सिला पे पहुँच गए, फिर वहाँ रहे हम। हमने इसी जगह पे पूरा 2 महीना किया, 22 दिन यहाँ, बाकी दिन उस सिला पे किए। चलते हम वो सिला भी दिखाते हैं। तो यहाँ अभी तक जब कुटिया बनी रही, आज ही दिन में किसी लकड़ी वाले ने ये लकड़ी धरी काट के रख ली। बात के गट्ठर पूरा दिखाइएगा, गट्ठर दिखा दो, ये काट गया, अभी दिन में रख ली। और देख लो भगवान जी ऐसे समय ले आए हमें कि वो रंगे हाथ पकड़ गया। ये तो भगवान जी की महिमा है। महाराज जी फिर रात में कहाँ सोते हैं आप? सिला पे की? नहीं, हमने सिला यहाँ छोड़ दी जब से ये बादर हो रहा था, गर्मी पड़ रही थी। फिर अब दूसरी जगह पहुंच गए जंगलई में। पूरा जंगल आपका ही ठिकाना उसी पार हम जगह। महाराज जी रात में जब रहते हैं तो क्या सांप वगैरह नहीं आते हैं? हम जहाँ रहते हैं वहाँ हनुमान जी महाराज का पहरा रहता है। अच्छा। जी, हमें भरोसा पूरा दिला दिया प्रभु ने। तो हमारे पास हिंसक जानवर कोई नहीं आता है, आएगा थोड़ी दूर रहेगा। यहाँ हम जब कुटिया में रहते थे, मतलब इस शरीर को टच नहीं करेगा। इस कुटिया में हम रहते थे, तो जो पत्थर डले ये सूखे, तो यहाँ पूरी रात जानवर आसपास फिरते थे, पत्थर खड़बड़ाते रहते थे। मगर जानवर चारों तरफ फिरते, 3 तरफ फिरते थे, गेट की तरफ नहीं आते थे। क्यों? गेट पे हनुमान जी महाराज का पहरा लगा, तो जानवर 3 तरफ फिरते थे, गेट पर कभी नहीं आए। हम बहुत इच्छा में रहे कि जानवर देख ले, में दर्शन मिल जाए, लेकिन नहीं आए। हनुमान जी महाराज का पहरा, तो गेट पे कभी जानवर नहीं आया। इसी तरह से हमें विश्वास हो गया कि जब गेट पे जानवर नहीं आ रहा है और 3 तरफ फिर रहा है, तो हनुमान जी महाराज का पहरा लगा हुआ है। जी। कलयुग में संतों के रखवाले हनुमान जी महाराज। जी जी बिल्कुल। इसीलिए हम जंगल में चाहे जहाँ पड़े रहते हैं। इस बात का साक्षी पूरा टाटी घाट का महात्मा है।
हाँ, सभी महात्मा लोग कहते हैं कि महाराज जी तो रात में जंगल में चले जाते हैं। ये संत का प्रसाद है। जरूर शांति मिला प्रभु, और जल बहुत मीठा है। गंगा मैया है, अनसुईया जी के तप से आई, बहुत ज्यादा तप किया अनसुईया माता ने, तब गंगा जी प्रकट हुई थी त्रेता युग में। प्रभु अब वो शिला दूसरे दिन किसी और वीडियो में ठीक ठीक। अपने दर्शकों को दिखाया जहाँ जाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता 6-6 महीना के बालक बने। जी, भगवान ने सब कहा है हमसे बड़ा हमारा भक्त है। बताइए, भक्त के बंधन में बालक बने, माँ बना लिया भक्त को, जी। पूजनीय बना दिया, तो और भक्त हरे गुरु प्रभु बना है। फिर वही नदी पार करके चलना पड़ेगा। हाँ, वहीं चलना है। क्योंकि नदी में अंदर पत्थरों पे फिसलन, काई बहुत है, फिसलन बहुत ज्यादा है, तो अंधेरे में गिरने का भी डर रहेगा। हाँ, उंजेरे में हम निकलना लोग आए चाहिए। हैं बड़े बड़े मुश्किल से, तो अब निकलना चाहिए भगवान हम ठीक लोगों ठीक, को। चलो चलते हैं। तो प्रभु आप भी चल रहे हैं? हाँ, आपको निकालना है जंगल से। अभी तो उजाला है, हम लोग जा सकते हैं। आप जा सकते हैं, भय तो नहीं लगेगा? अब खोजते हुए आए हैं, लेकिन प्रभु आप चलें तभी अच्छा नहीं नहीं, है। अगर आप निकल जाओ तो आप निकल जाओ, हमारी तो आसन जाएगी, कमर रखें तो हम तो यहीं बिछा के अपने भजन करेंगे, यहीं रात बिता चले लेंगे प्रभु आज आप की। छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा। चलो तो ठीक उसके है। बाद यही है, कष्ट यही है कि आपको दोबारा आना पड़ेगा। हाँ जी। तो दोस्तों, इसी के साथ अब वीडियो समाप्त करते हैं। हम लोग यहाँ से निकलना चाहेंगे जंगल से, और फिर मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। महाराज जी, एक आग्रह है आपसे कि हमारे साथ साथ हमारे सभी दर्शकों पर और हमारे सतवीर भाई पर भी आपका आशीर्वाद बना रहे। मेरे सभी दर्शकों को आप आशीर्वाद दें प्रभु। भगवान के भक्त बनो, आशीर्वाद सदा सहाय करता है। धन्यवाद प्रभु जी। दोस्तों, बड़े मुश्किल से, बड़े परिश्रम से आप लोगों ने देखा, इसी तरह से यह वीडियो बनती हैं। एक वीडियो बनाने में 2-2 दिन का समय लगता है। आप आधे घंटे में 15 मिनट में जो वीडियो देखते हैं, लगता है कि बड़े आसानी से बनती है, तो दोस्तों बड़े कठिनाई से बनती है। आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।